Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं ब्रेन टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। SPF, DKIM या डीमार्क रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। आपने सुना ही होगा इनको, DNS से रिलेटेड हैं ये, और इनके ऊपर बग्स भी निकलते हैं, काफ़ी अच्छे खासे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं लोग इस पर बग ढूंढ के। ये एक्चुअल में ये काम क्या करते हैं, इनका काम क्या है, कैसे कैसे होता है, कैसे फंक्शनिंग है इनकी, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि SPF रिकॉर्ड क्या होता है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो SPF जो है वो एक DNS का TXT रिकॉर्ड है। मतलब DNS में सिर्फ IP एड्रेस का रिकॉर्ड नहीं होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको प्रिजर्व करके रखनी पड़ती है DNS के ऊपर, डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग। तो एक TXT रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड में बेसिकली डोमेन की ओनरशिप इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। उसी रिकॉर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है SPF, जो ये बताता है कि आपके डोमेन नेम से कौन कौन सा मेल सर्वर या कौन कौन से सर्वर्स, कौन कौन से नोड्स दुनिया भर में एक ईमेल भेज सकते हैं किसी को भी। मतलब इसको मैं आपको एक एनालॉजी से समझा रहा हूँ। मान लेते हैं, एक स्टूपिड सी एनालॉजी है, प्लीज़ इसको जज मत करना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका एक फ्रेंड है, उसको एक मेल मिला है, मतलब उसको एक फिजिकल मेल मिला है, मतलब एक पोस्ट मिला है, मान लेते हैं कोरियर मिला हुआ है। तो एक सेल्समैन आया उसके घर, उसने उसको एक कोरियर दिया और वो चला गया। तो कोरियर में एक एड्रेस लिखा था कि कहाँ से आया है वो, मतलब उसके फ्रॉम एड्रेस पे आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आपका नाम लिखा हुआ है उस लेटर के, उस कोरियर के फ्रॉम एड्रेस पे। तो उसने, जब आपके फ्रेंड ने वो देखा, तो वो काफ़ी होशियार है, वो थोड़ा अलर्ट है। तो उसने मेल खोलने से पहले, कोरियर खोलने से पहले उसने आपको पूछना ज़रूरी समझा कि ये क्या है, मतलब ये जो आया है आपने क्या भेजा है, क्या नहीं भेजा है। तो वो पहले आपसे पूछेगा। उसने आपको कॉल किया, उसने आपसे पूछा कि मेरे को तेरे नाम से एक कोरियर आया है, तो क्या तूने वो कोरियर भेजा है, क्या ये तेरा ही है। तो आप, अगर आपने वो नहीं भेजा है, जो ऑब्वियस सी बात है आपने नहीं भेजा है, तो आप उसको मना ही करोगे ना कि आप नहीं यार मैंने तो नहीं भेजा है, तो कहीं और से आया होगा। तो अगर आपने ये बता दिया कि हाँ या ना, कि मैंने भेजा है कि नहीं भेजा है, तो उसके बाद ये उसके ऊपर है कि वो करता क्या है उसके साथ। वो उसको फिर भी पढ़ता है या उसको फेंक देता है, ये उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जो काम है, जो आपने जो काम किया वो हो गया यहाँ पे, कि आपको पता है कि आपने नहीं भेजा है। तो सिंपली SPF भी ऐसे ही काम करता है। SPF रिकॉर्ड का काम है कि ये वेरीफाई करना कि पर्टिकुलर जो सेंडिंग पार्टी है, जो एनवलप में लिखा हुआ है, जो नाम फ्रॉम एड्रेस पे लिखा हुआ है, उसी ने एक्चुअल में ये मेल भेजा है कि नहीं। तो SPF का ये ऑथेंटिकेशन का काम आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपके फ्रेंड को पता होगा कि आपने मेल भेजा है, आपने कोरियर भेजा है, तो वो आसानी से खोल लेगा ना उसको। मतलब 99% केस में वो खोलेगा ही खोलेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि आपने नहीं भेजा है, आपने ही बता दिया उसको कि मैंने नहीं भेजा है, तो उसको पता चलेगा कि कहीं और से आ रहा होगा, तो वो नहीं खोलेगा मोस्ट केसेस में। तो ये काम है इसका। अब यहाँ पर SPF रिकॉर्ड यही बताता है कि कौन सा मेल सर्वर या कौन सा IP एड्रेस से कोई सर्वर आपको मतलब आपके डोमेन नेम से किसी को भी, दुनिया में किसी को भी मेल भेज सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि SPF रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ टॉप लेवल डोमेन के लिए वैलिड होता है। मतलब आपके कंपनी का नाम चालू हो रहा है example.com से, तो उसके नीचे जितने भी सब डोमेन्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएंगे example.com के SPF रिकॉर्ड से। तो उसके अंदर फर्दर कोई सब डोमेन का आप SPF रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका जो पेरेंट डोमेन होगा, उस पेरेंट डोमेन का अगर SPF रिकॉर्ड है तो वो सारे सब डोमेन्स पे वैलिड रहता है। और इसका जो लेंथ है वो 255 कैरेक्टर्स के आगे नहीं बढ़ सकता जनरली, मतलब इसके आगे नहीं होता है, इससे कम ही होता है। अब ये वर्किंग है इसका। अब यहाँ पर मैंने जो बताया उसको ये डायग्राम में बता रहा है कि आपको कहीं से मेल आता है, सेंडिंग ईमेल सर्विस आपको एक मेल भेजती है। ठीक है, अब आपने उस मेल को रिसीव किया, आपके मेल सर्वर ने रिसीव किया है। अब वो मेल सर्वर क्या करेगा, जहाँ से भी उसको ईमेल आया है वो ट्रैक करेगा कि कहाँ से आया है, कौन से मेल सर्वर से आया है, और फिर वो चेक करेगा कि जो फ्रॉम में जो डोमेन है, जो फ्रॉम डोमेन है, अगर मेरा डोमेन कोई स्पूफ कर रहा है, मतलब मेरा जो ईमेल है वो स्पूफ कर रहा है कोई, तो उसके फ्रॉम एड्रेस पे लिखेगा कि कौन सा डोमेन है। तो उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग DNS सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा। वो DNS को बोलेगा कि मेरे को इस डोमेन के लिए SPF रिकॉर्ड चाहिए। अगर SPF रिकॉर्ड होगा तो वो क्वेरी करेगा कि SPF रिकॉर्ड में एंट्री कौन कौन सी है। अगर SPF रिकॉर्ड नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो तो फेल हो जाता है, फिर तो कोई भी स्पूफ कर सकता है। वो एक्सेप्ट कर लेगा, सेंडिंग कुछ भी हो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर SPF रिकॉर्ड नहीं है तो। लेकिन अगर है
तो वो चेक करता है कि SPF रिकॉर्ड में एंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो अगर आपने SPF रिकॉर्ड पब्लिश किया हुआ है तो उसमें अगर जो सेंडिंग ईमेल सर्विस है अगर वो SPF रिकॉर्ड में ऑथराइज्ड है या ऑथेंटिकेटेड है कि हाँ इस मेल सर्वर से आपको मेल आ सकता है या किसी को भी मेल आ सकता है, तो रिसीविंग को पता चल जाएगा कि हाँ ये जो आया है वो सही वाला है, इससे मेल मेरे को आ सकता है। तो अगर SPF रिकॉर्ड में होगा एंट्री तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर से वो आपके इनबॉक्स में उसको डाल देगा। अगर फेल होता है तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्पैम में चला जाएगा या तो जो आपका मेल सर्वर है वो उसको परमानेंटली डिलीट कर देगा उस मेल को। तो ऐसा वर्किंग है SPF का। मैं आपको अपने ही डोमेन का SPF रिकॉर्ड चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट है caterman.com/spf/validate.html। तो इस वेबसाइट से आप टेस्ट कर सकते हो किसी डोमेन का SPF रिकॉर्ड है कि नहीं है भी तो क्या है। तो अपना डोमेन डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले इसने DNX का TXT रिकॉर्ड बताया है। तो TXT रिकॉर्ड में मेरा ये एंट्री है और उसके नीचे एक वैलिड SPF रिकॉर्ड भी है मेरा, मतलब मेरे डोमेन का SPF रिकॉर्ड वैलिड है। तो मतलब आप इसको स्पूफ नहीं कर सकते हो। अगर SPF रिकॉर्ड वैलिड है तो उसके अंदर क्या है, ये चीज़ है। तो ये ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है। यहाँ पर सबसे पहले V = SPF1 है। इसका मतलब ये है कि वर्जन कौन सा है SPF का। तो पूरी दुनिया में ये SPF वर्जन 1 ही है, अभी वही आया है, तो ये हमेशा के लिए वही रहेगा जब तक कोई और नहीं निकलता है। दिस इज़ द ओनली वर्जन। उसके बाद एक पॉलिसी है इंक्लूड। तो ये पॉलिसी क्या बताती है कि कौन सा मेल सर्वर मेरे डोमेन से किसी को भी मेल भेज सकता है। तो ये इंक्लूड बताता है। इंक्लूड एक स्पेशल कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डोमेन खरीदा था नेमचिप से, लेकिन मेरी जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर की है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड आया हुआ है। तो इंक्लूड में थर्ड पार्टी मेल सर्वर्स आ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो डोमेन प्रोवाइडर है वो कोई और कंपनी है और जो मेरा होस्टिंग है वो कोई और कंपनी है, इसलिए इंक्लूड आना जायज़ है। तो होस्टिंगर का मेल सर्वर है ये। और एक और इंक्लूड है यहाँ पर एक और मेल सर्वर है, तो यहाँ से भी मेरे को मेल्स आ सकते हैं, मतलब किसी को भी मेल्स आ सकते हैं मेरे डोमेन से। और यहाँ पर एक और साइन है, यहाँ पे एक टिल्डे साइन है, आप इसको टिल्डे बोलते हैं। ये टिल्डे होता है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। किसी ने मेल भेजा है और उसका रिकॉर्ड यहाँ पर SPF में नहीं है, वो इंक्लूडेड नहीं है वो मेल सर्वर, तो वो उसको सॉफ्ट रिजेक्ट करेगा। मतलब सॉफ्ट मतलब वो स्पैम में डाल देगा, वो डिलीट नहीं करेगा, वो स्पैम में डाल देगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो वो हार्ड रिजेक्ट होता, हार्ड फेल, सॉफ्ट फेल और हार्ड फेल। तो हार्ड फेल का मतलब है वो परमानेंटली डिलीट कर देगा मेल को। और प्लस भी होता है यहाँ पे, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर ख़राब कर देगा। प्लस का मतलब सब मेल अलाउ कर दो, ऐसा बोल देगा वो, तो वो यूज़ नहीं करना है। तो ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है SPF रिकॉर्ड का। तो यही है, आपको समझ में आ गया होगा। SPF की तो बात हो गई है, सिंपल सा है। यहाँ पे कौन कौन से मेल सर्वर आपको मेल भेज सकते हैं मेरे डोमेन से, ठीक है। अब दूसरे रिकॉर्ड की बात करते हैं, DKIM। इसका मतलब क्या होता है? तो डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, ये एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। बेसिकली ये क्या बताता है, तो ये भी एक TXT रिकॉर्ड है, जैसे कि SPF था, ये भी TXT रिकॉर्ड के अंदर ही आता है। इसका ये मकसद है कि आपको जो मेल मिला है या आपको जो डेटा मिली है मेल में, पूरी की पूरी डेटा है वो एक्चुअल में वही है जो भेजी गई थी, या कुछ चेंज तो नहीं कर दिया है बीच में किसी ने, या किसी ने मास्करेड तो नहीं कर दिया है, या कोई कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, कुछ भी टैम्पर तो नहीं हुआ डेटा के साथ, वो ये बताता है। और एक्चुअल में वो जो डोमेन से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक्चुअल में सेंडर ने ओन किया हुआ है कि नहीं, ये भी बताता है। क्योंकि यहाँ पर यूज़ क्या हो रहा है, एनक्रिप्शन यूज़ हो रहा है। SPF में कुछ यूज़ नहीं हो रहा था एनक्रिप्शन वगैरह, यहाँ पे एनक्रिप्शन यूज़ होता है। ये एनक्रिप्शन बताता है कि जो एक्चुअल में जो सेंडर है उसने ओन किया हुआ है कि नहीं वो डोमेन। तो कैसे बताएगा वो, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में अगर आपको पता है तो वैसे ही काम कर रहा है ये भी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्राइवेट की है वो तो मेल सर्वर पर ही रहती है, कांस्टेंट और सीक्रेट रहती है। जो पब्लिक की है ना, जिससे मतलब मैसेज डिक्रिप्ट करना है, वो DNS रिकॉर्ड में स्टोर हो रही है, वो DKIM रिकॉर्ड में स्टोर हो रही है। तो कुछ ऐसे काम करता है। सेंडर क्या करेगा, सेंडर एक मैसेज का हैश निकालेगा, जैसे डिजिटल सिग्नेचर में होता है, एक हैश निकालेगा और उस हैश को एक प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा, आपको भेज देगा। एनक्रिप्टेड मैसेज आपको भेजेगा, प्राइवेट की वो अपने पास रखेगा। तो आपको एक मैसेज आया है जिसमें एक हेडर है, जिसमें एक सिग्नेचर है एनक्रिप्टेड वाला, आपको वो मिला है। आप क्या करते हो उसके बाद, आप इस डोमेन की जो फ्रॉम एड्रेस पे था, उस डोमेन के DNS रिकॉर्ड पे जाके उसका DKIM रिकॉर्ड चेक करते हो और उसमें से इस डोमेन की पब्लिक की निकालते हो और वो पब्लिक की आपको मिलती है। उसके बाद आपको जो एनक्रिप्टेड सिग्नेचर मिला हुआ है उसको आप डिक्रिप्ट करते हो और डिक्रिप्ट करने के बाद आपको हैश मिलेगा।
वो हैश आप एक जगह रखते हो और जो मैसेज आया है उसका हैश निकालते हो। अगर दोनों सेम आता है, अगर दोनों मैच करता है, तो जो सेंड आपको कर रहा है वो असली में उसी ने सेंड किया है जो डोमेन के लिए वो सेंड कर रहा है। मतलब डोमेन अगर उसने ऑन किया होगा तो उसकी प्राइवेट की भी उसके पास होगी। तो अगर प्राइवेट कीज पब्लिक कीज मैच कर रही हैं तभी आपका हैश जो है वो कंपेयर हो रहा है, मतलब वो सही से मैच कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैच होता है तो ये वेरीफाई हो जाता है कि आप जो मैसेज आया है आपको वो कहीं पे टैंपर नहीं हुआ है या उसी ने भेजा है जो वो डोमेन ऑन कर रहा है। अब ये तीसरे तरीके का रिकॉर्ड है डी मार्क रिकॉर्ड, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। बहुत बड़ा सा नाम है। ये बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, ये दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है जो हमने पहले ही लर्न कर लिए हैं। SPF और DKIM के अकॉर्डिंगली ये काम करता है। मतलब ये SPF और DKIM को इंश्योर करता है कि वो दोनों सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो एक डी मार्क रिकॉर्ड बनता है। अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊं आपको तो SPF और DKIM की फंक्शनिंग का ध्यान रखता है डी मार्क, तो दोनों को कनेक्ट करता है वो। तो डी मार्क अलग से कुछ नहीं है, वो अलग से मतलब एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, वो दोनों को यूज़ करके आपको बताता है कि दोनों सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, SPF और DKIM। तो अगर डी मार्क को पास करना है तो SPF और DKIM दोनों को पास होना पड़ेगा, या और एटलीस्ट एक को अलाइन होना पड़ेगा। अलाइन का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं अलाइन का मतलब क्या। अलाइन का मतलब ये कि जो SPF का फ्रॉम डोमेन है, जहाँ से आपको मेल आया उसके फ्रॉम एड्रेस पे जो डोमेन है और उसका जो रिटर्न पाथ है डोमेन का, ये जो रिटर्न पाथ है ना वो बेसिकली मेल सर्वर्स यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई डिफ़िकल्टी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, मेल डिलीवर नहीं हो पाया, तो वापस से सेंडर को ट्रैक करने के लिए, सेंडर मेल सर्वर को ट्रैक करने के लिए उसका एक एड्रेस दे देते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर उसको रिटर्न कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉब्लम अगर जो भी हुई सेंडर मेल सर्वर को कर सकते हो। जो एक्चुअल में रिटर्न पाथ होता है ना वो जनरली अटैकर का होगा। तो अटैकर का होगा तो जनरली वही है, अगर वो स्पूफ कर रहा है तो फ्रॉम और रिटर्न पाथ दोनों मैच नहीं करेंगे तो उस केस में SPF फेल हो जाएगा, अलाइनमेंट के लिए वो फेल हो जाएगा। और DKIM का जो अलाइनमेंट होता है ना, जो मैसेज का फ्रॉम एड्रेस है और जो DKIM का डी डोमेन जो पॉलिसी का जो कीवर्ड है DKIM रिकॉर्ड में, वो दोनों मैच होने चाहिए। कोई मेल सर्वर मेल ट्रांसफ़र एजेंट मेल सेंड कर रहा है, उसको SPF और DKIM चेक करके भेज रहा है, और फिर जो रिसीविंग सर्वर है वो SPF के लिए और DKIM के लिए अलग अलग से चेक करेगा, और फिर जो डी मार्क है वो दोनों को चेक करेगा कि दोनों सही से काम किए कि नहीं, और जो दोनों हैं वो अलाइन हो रहे हैं कि नहीं। अगर डी मार्क फेल होता है तो उसको ट्रैश में डाल देता है और वो सेंडिंग वाले को, सर्वर को बता देता है कि ये फेल हो गया। लेकिन अगर डी मार्क पास हो रहा है तो अल्टीमेटली आपको इनबॉक्स में मिलेगा। तो SPF और DKIM पास होने से आपको इनबॉक्स में नहीं मिलेगा, दोनों पास होने चाहिए, और फिर डी मार्क का अलाइनमेंट भी पास होना चाहिए। तो मेनली ये तीन चीज़ें हैं जो पास होनी चाहिए, उसके बाद आपके मेल पे आ जाएगा। अगर इसको आप इन तीनों को आप बाईपास कर लेते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि सेंडिंग ने कुछ सेंड किया और आपको वो मिला, तो आप तीन चीज़ें करोगे, फ्रॉम एड्रेस निकालेगा और फिर डी मार्क को भेजेगा SPF चेक करने के लिए, अगर वो अलाइंड है तो ठीक है, राइट मार्क। फिर DKIM का सिग्नेचर निकालेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा और फिर डी मार्क को भेजेगा। फिर वो DKIM चेक करेगा डी मार्क कि ये अलाइन है कि नहीं, तो वो फिर राइट हो जाएगा अगर होगा तो एटलीस्ट अगर SPF या DKIM दोनों में से कोई एक अलाइन हो जाता है तो वो ठीक है, वो चलता है। लेकिन दोनों ही नहीं है तो फिर वो डिलीट कर देगा। और ऐसी कुछ होता है यहाँ पर। तो ऐसा काम करते हैं, तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं। डी मार्क जो है वो इतना पॉपुलर नहीं है, दोनों SPF है जो DKIM है वो दोनों आपस में भी काम कर सकते हैं, लेकिन डी मार्क भी है वो आजकल यूज़ में लेते हैं हम लोग, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ये आपको डोमेन अलाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न एड्रेस कुछ और होती है और फिर फ्रॉम डोमेन कुछ और होता है। कई केसेस में हम लोग क्या है ना कि SPF रिकॉर्ड भूल जाते हैं। किसी डोमेन का आप SPF रिकॉर्ड चेक करते हो, आपको नहीं मिलता है, कोई SPF रिकॉर्ड नहीं है उसका, तो आप इससे बहुत अच्छी खासी बाउंटी कमा सकते हो। मतलब ये बहुत अच्छा अटैक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल इसके लिए कंपनियां कोई रिवॉर्ड देती नहीं है 95% केस में। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो इसके आपको $500 तक के रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स आए हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जिनको बहुत सारे ज़्यादा बाउंटी मिली है। रिसेंट में मैंने देखा था कि $200-300 की बाउंटी मिली थी इस पर। तो इम्पॉसिबल नहीं है यार, आपको बस सर्च करना है प्राइवेट प्रोग्राम्स पे। कई सारी कंपनीज़ हैं जो आज भी SPF के लिए आपको रिवॉर्ड दे सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक बग है, आप इसको ढूंढ सकते हो। सिर्फ आपको चेक करना है, क्या करना है, इस पर वेबसाइट पे जाना है, चेक करो बस, और क्या, कुछ नहीं करना है इस पर।
बस जाओ बग बाउंटी पे, आप इससे पैसे भी कमा सकते हो, तो ये एक अच्छा तरीका है। तो SPF, DKIM, DMARC क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में पूछिए, मेल कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा हो सके तो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आपको ऐसे ही वीडियोज़ अगर देखने हैं आगे भी साइबर सिक्योरिटी पे, एथिकल हैकिंग पे, तो बस देखते रहिए यार, सीखते रहिए और गुड बाय।